So hello students, how are you? I hope you all are well and safe. Myself Puneet Gauri representing Shivjyoti Educational Group, and in this video we will be discussing chapter number 11, that is constructions part. तो कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है इसमें आप लोगों का एक्सरसाइज 11.1 में जो सिमिलर ट्राइंगल्स वाला पार्ट है दैट हैज़ बीन डिलीटेड. तो वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर इज अबाउट द डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट. एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना इन स्पेसिफिक रेशो. कोई रेशो हमें गिवन होगा, उस रेशो में इसको डिवाइड करना है. एंड सेकेंड थिंग वी हैव टू स्टडी इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स. कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स, कि टेंजेंट्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम. चैप्टर नंबर 10 में भी टेंजेंट्स वाला कॉन्सेप्ट था. तो टेंजेंट्स का कंस्ट्रक्शन सीखेंगे यहाँ पे, किस तरह से एक सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से किस तरह से टेंजेंट क्रिएट करी जाती है. ठीक है, हालांकि हम लोगों ने वीडियो में सब डिस्कस कर लिया, स्टिल थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे. तो वन बाय वन विल टेक बोथ द थिंग्स. ठीक है, तो पहले लेते हैं हम लाइन सेगमेंट का डिवीजन. तो डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इज, सपोज विल टेक वन एग्जांपल हियर. इफ वी हैव बीन गिवन अ लाइन ऑफ लेंथ सपोज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, 10 सेंटीमीटर की एक लेंथ है, क्योंकि एक्सरसाइज 11.1 में वन क्वेश्चन है दैट आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. सो आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल हियर. एक 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है and we have to divide it in the ratio suppose 3:7. सपोज रेशो भी दे दिया हमको और लाइन भी दे दी. तो इसके दो मेथड बताए थे मैंने आप लोगों को. ठीक है, उस समय. तो हम सेकंड वाले से ही करते हैं अभी फिलहाल. फर्स्ट से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मेथड बहुत ईजी हैं. तो व्हाट विल डू, विल ड्रॉ अ लाइन हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल 10 की एक लाइन बनाएंगे, ए बी नाम दे दो इसको. देन व्हाट विल डू, ये 10 सेंटीमीटर है. नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस लाइन इन अ सर्टेन रेशियो. जब मैंने ये बात आपको समझाई उस समय भी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाया था मैंने इसका जस्टिफिकेशन में बीपीटी का. वो बीपीटी कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बनाएंगे बिलो द लाइन ए बी, एंड वी हैव टू कट हाउ मेनी आर्क्स. ये दोनों जो रेशियो दे रखा है इसका सम कर दो. 7 + 3 10. वी हैव टू कट 10 इक्वल आर्क्स फ्रॉम दिस पॉइंट. यहां से उठाया, पहला आर्क कट किया एक, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9 एंड 10. नंबर दे दो ताकि काउंटिंग भी हो जाएगी और नेमिंग तो करनी पड़ेगी, बिकॉज वी हैव टू राइट सपोज स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. इफ वी हैव टू राइट देन वी शुड नो द नेम्स हियर. A8, A9, A10. ठीक है. नाउ जब ये 10 आर्क्स हो जाएंगे हमारे पास, तो व्हाट विल डू, लास्ट वाले से हम इस 10th वाले आर्क को पैक कर देंगे, लास्ट पॉइंट से A10 को ज्वाइन कर देंगे. तो एक ट्राइंगल क्रिएट हो गया यहाँ पे, देख रहे हो. ठीक, अब देखो यहाँ इसके बाद है असली बात. अब इस लाइन को डिवाइड करना है रेशो. अब देखो यहाँ बीपीटी में क्या सीखा था अपन ने, एक ट्राइंगल है, अगर किसी के पैरेलल एक लाइन बना दी मैंने, सपोज इस लाइन के, ये पैरेलल, अगर ये पैरेलल बन गई तो इधर का रेशो इधर उतर जाएगा, मतलब दोनों का रेशो सेम होता है. ठीक है, यहां भी कुछ ऐसा ही है. इसको मैं थोड़ा सा घुमाऊंगा, ऐसे समझूं, अगर मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बना दूं तो जो रेशो यहां उतरा हुआ वही रेशो यहां इस तरफ आ जाएगा इस लाइन पे. तो क्या करेंगे हम, यहां पे 3, ये थर्ड पॉइंट, और बाकी बचे हुए 7. हम इस वाले एंगल को कॉपी मारेंगे थर्ड वाले एंगल पे. ठीक है, तो कॉपी कैसे मारेंगे, यहां कंपास की टिप रखी और अपनी मर्जी से आर्क लेंगे. सपोज मैंने ऐसे आर्क लिया, लाइक दिस, एक आर्क बना दिया, अपनी मर्जी से लेना है जितना आपको अच्छा लगे. इस तरह से लिया, आर्क बनाया, विद द सेम रेडियस आई विल टेक दिस टू दिस 3, और यहां भी ऐसे एक आर्क बना दो. सेम कॉपी मारते ना, जैसे अपन बिल्कुल कॉपी करना है इस एंगल को. ये आर्क लिया और ये आर्क सेम हो गया पहला. अब इस यहां रखो टिप, यहां से और यहां नापो, ये आर्क कितना बड़ा है, ये जो कटा है, सेम का सेम उठाओ और इस पॉइंट से भी इस पॉइंट पे कट कर दो, लाइक दिस. और इस लाइन को इस लाइन से, ये आर्क जो जा रहा होगा इसको ज्वाइन कर दो इससे. ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए और होगी.
ये लाइन पैरेलल होगी तभी काम तो चलेगा, पैरेलल तो बने ही हमने, एक्चुअली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों सेम एंगल्स होगा ये पैरेलल होते ही, आप समझे मेरी बात को। The corresponding angles are equal, the lines are parallel, and once they are parallel, the ratio of here, ये जो रेशियो बराबर है यहाँ 3:7 है ना, वो यहाँ उतर जाएगा 3:7। 3:7, अब 10 को अगर 3:7 में बांटना हो तो कैसे बटेगा, 3 और 7, 10 हो गई ना टोटल लेंथ। ऐसे नहीं आता तो बचपन में ऐसे करा था हमने, 3x + 7x इज इक्वल टू टोटल कितना दे रखा है 10, तो 10x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 1 हो गई। अब x की 1 है तो यहाँ पर रख दो तो 3 ये आ जाएगी और बची हुई 7 आ जाएगी। तो ये 10 सेंटीमीटर की लाइन 3:7 में डिवाइड हो गई। इस तरह से हमने डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट सीखा था। ये बहुत कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बीपीटी इसका जस्टिफिकेशन बीपीटी से होता है कि वंस दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन, द रेशियो ऑफ दिस साइड विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस साइड, यानी ये रेशियो हमेशा बराबर होगा। तो अगर ये 3:7 है तो ये भी 3:7 होगी। ये बहुत ईजी सा कंस्ट्रक्शन है आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में हमारी कंस्ट्रक्शन था। नाउ विल डील विद एक्सरसाइज 11.2 दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है ना। उसमें भी सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग कंस्ट्रक्शन आना चाहिए किस तरह से टेंजेंट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एक्सटर्नल पॉइंट से बनती है टेंजेंट। टेंजेंट्स होती क्या है, जो वन पॉइंट पे टच करते निकलती है सर्कल। सपोज एक सर्कल है, अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ऑब्वियस बात है टेंजेंट्स कुछ इस तरह बनाते थे आप चैप्टर 10 में, याद करो, लाइक दिस। लेकिन ये रफली बनाते थे। यू डोंट नो द एग्जैक्टली दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वेयर दिस टेंजेंट मीटिंग दिस सर्कल, टच करती जा रही जहां से। क्लियर। यहां पे हम क्या सीखेंगे, एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं हम, फर्स्ट वाला ही लेते हैं, चलो सेकंड लेते हैं, चलो सेकंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी आ जाएगा उसमें। विल टेक सेकंड वन। So construct a tangent to a circle of radius 4 सेंटीमीटर। तो दो सर्कल बन रहे हैं इसमें, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात करी। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर तो सेम है लेकिन रेडियस इज डिफरेंट, यानी अंदर वाला सर्कल तो 4 है और बाहर वाला सर्कल 6 है। इस तरह से कुछ कहानी है इसकी, ठीक है। सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट टू अ सर्कल मतलब किस सर्कल पर बनानी है, ये 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल पर बनानी है, यानी टेंजेंट इस पे बनेंगी। कहां से बनानी है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी 6 वाले सर्कल पे कहीं भी एक पॉइंट लो, यहां ले लिया मैंने, और उससे छोटे वाले सर्कल पे टेंजेंट बनानी है। तो समझ की बात क्या है, अगर मैं इस पूरे सर्कल मिटा भी दूं अब, तो ये आउटर डिस्टेंस से 6 पे आ गया यहाँ पे, यानी कि अब जो हमें टेंजेंट बनानी है वो इस पॉइंट से समझो बस बात को, कि इस सर्कल पे बनानी है अंदर वाले, और एक्सटर्नल पॉइंट ये रहा, पी नाम देते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं टेंजेंट। टेंजेंट बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, जो लाइन हमको ज्वाइन करी एक्सटर्नल पॉइंट से, सबसे पहले तो उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया मैंने। सपोज ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबको बनाना आता है, मोर देन हाफ लेके एम नाम दे दिया मैंने इसको। मोर देन हाफ लेके ऊपर आर्क नीचे आर्क कट होगा एंड वील ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे ही एम पॉइंट ऑब्टेन हुआ तो व्हाट आई विल डू, एम से लेके सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा वो ये दोनों बराबर हो गए ना, ऐसे समझो ये डिस्टेंस बराबर है, तो यहां रखना है मेटल टिप कंपास की, यहां रख के ओ तक खोलना है और ओ से फिर एक सर्कल ड्रॉ करना है लाइक दिस। एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे हम लाइक दिस, ठीक है। सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल जहां जहां भी टच करेगा इस अंदर वाले सर्कल को, करेगा ना, करना ही पड़ेगा सर्कल जैसे ही बनाएंगे, तो इसको ए और बी नाम दे दो। ये अंदर वाला सर्कल जैसे ही टच करेगा किसी, ये जो हमने सर्कल बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, ये गिवन सर्कल को जो जिस पे हमें टेंजेंट बनानी है उसको दो जगह पे कट कर रहा है, बस वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं। तो वहां से हमें क्या करना है, एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये टेंजेंट हो गई और ये भी टेंजेंट हो गई लाइक दिस। बस ये एक्सटर्नल, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिलता है जहां दो सर्कल आपस में टच करते हैं, ठीक है। अब ऐसा समझना, मैं अगर मैं सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर दूं तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। देखो कैसे, सेमी सर्कल में जो एंगल है, इसका जस्टिफिकेशन देख लो। ये सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री होता है, ये रहा, ठीक है ना, क्लियर। तो सेमी सर्कल, इसका जस्टिफिकेशन भी आ गया कि अगर हम इसको इससे ज्वाइन कर रहे हैं 90 है कि नहीं है। आप डी से भी नाप लेना चाहो तो कैसे भी कर सकते हैं। तो इन दिस वे वी कैन डू दिस। अब इसका
उसने एक्चुअल कैलकुलेशन से भी लेंथ मांगी है, तो इसका जो हमने नापी लेंथ तो अप्रॉक्सीमेटली दिस AP इज 4.5 अप्रॉक्स वैल्यू आई है, क्योंकि स्केल में एग्जैक्ट एक डेसिमल से ज़्यादा नहीं नाप सकते हम। इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम कि ये सही है कि नहीं है? देखो ये 90 डिग्री है ना, 90 के सामने हाइपोटेनियस, यानी OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। ठीक है, OP की वैल्यू हमें क्वेश्चन गिवन है 6 का होल स्क्वायर, और OA का स्क्वायर OA की वैल्यू कितनी है 4 का होल स्क्वायर प्लस AP हमें पता नहीं है, यही निकालनी है। तो 36 माइनस 16 दैट इज AP स्क्वायर, तो √20 विल बी द वैल्यू ऑफ AP एंड अप्रॉक्सीमेटली 4.5 ही आएगी जो हम निकालेंगे, तो 4.44 कुछ आएगी, लेकिन हमें अप्रॉक्स वैल्यू लेनी है, तो 4.5 विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। ये क्वेश्चन हमने वैसे किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार और इसलिए समझाया, कॉन्सेंट्रिक का पार्ट है, लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है कि लैंग्वेज में उनको किस तरह से बता रहा है वो चीज़ को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप लोग, जैसे लाइव सेशन में हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये वाले। ठीक है, स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन सी द वीडियोज़, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।